जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे यादव वंशावली की। यादव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यादव किस वंश के हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो हम चलते हैं। भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब मैं तुमको चंद्रमा के पावन वंश की कथा सुनाता हूँ, जिस वंश में परम पवित्र अनेक कीर्तिमान राजाओं का कीर्तन किया जाता है। बड़े बड़े पूर्वज अनेक पवित्र राजा हुए। सर्वप्रथम हजारों सिर वाले भगवान विराट पुरुष नारायण देव की नाक कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण की नाक कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के 10 पुत्रों में अत्रि जी अपने पिता ब्रह्मा के ही समान गुणों में हैं। अत्रि के चंद्रमा अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ तथा ब्रह्मा जी ने तपोमय चंद्रमा को ब्राह्मण औषध और नक्षत्र का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बात करेंगे चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, महाराजा पुरुरवा, बहुत महान राजा। उस पुरुरवा के पुत्र हुए यति और यति के पुत्र हुए महाराजा नहुस। महाराजा नहुस तप दान यज्ञ में महान माने जाते थे। अपने तपोबल के बल से वो इंद्र का इंद्रासन प्राप्त कर दिया था, परंतु उनका अहंकार उन्हें इंद्र पद से गिरा दिया। उन्हें ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। उस नहुस के वंश में नहुस के पुत्र हुए महाराजा याति। महाराजा याति के 2 रानियां थी। एक पंडित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी पत्नी दैत्यराज विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा। महाराजा याति के 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो देवयानी से महाराजा पुरु पैदा हुए और दुर्हु और अनु 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो पंडित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, उनसे महाराजा यदु पैदा हुए। यदु तो वर्षु 2 पुत्र हुए। अब यदु का ननिहाल ब्राह्मण घर में था, पंडित शुक्राचार्य उनके नाना थे। और जो पुरु थे उनका ननिहाल दैत्य के घर में था, दैत्यराज विश्वकर्मा। इसलिए उस कुल के लोग मांस मदिरा का सेवन आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन यादव वंश में मांस मदिरा का सेवन इसीलिए नहीं होता था क्योंकि इनका कुल परम पवित्र था, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल से इनका मेल है। इनकी माता ब्रह्माणी थी, पिता क्षत्रिय थे। इसलिए इस वंश में लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं किया करते थे। आज के डेट में तो हर एक समाज में लोग दारू मांस मदिरा का सेवन करते हैं, परंतु यादव वंश आदिकाल से परम और पवित्र है। तो अब इस यदु और मधु और द्रुहु, इस मधु और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव, माधव अनेक नामों से जाने जाते थे। अब उस पुरु के नामानुसार उस वंश में पौरव वंश चला और यदु से यादव वंश चला। तो उस पुरु वंश में अनेक राजा महाराजा कीर्तिवान हुए। कौरव, पांडव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह अनेक महापुरुष हुए उस पुरु वंश में। और इस यदु वंश से महाराजा यदु, धर्मात्मा ऐसे वीर हुए। शस्त्रा, बाहु, अर्जुन, 1000 भुजा वाले अनेक राजा महाराजा इस यदु वंश में हुए, जो पूरे भारतवर्ष पर, पूरे विश्व में राज किया। इसी यदु वंश में आगे चल करके नंद और वसुदेव हुए। वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ।
और उधर पुरु वंश में आगे चल करके धृतराष्ट्र और पांडु हुए। उसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, कर्ण ऐसे महान वीर पैदा हुए जिन्होंने महाभारत का युद्ध रचा था। अब समझने की बात यह है कि दोनों वंश एक ही वंश से चले हैं। पुरु वंश, यदु वंश। यदु और पुरु दोनों भाई थे, चचेरे भाई थे, पिता एक माता दो थी। तो पुरु से पौरव वंश, यदु से यादव वंश, और दोनों वंश महान हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के अत्रि कुमार हुए, अत्रि गोत्र यदुवंश इनका, अत्रि के चंद्र कुमार कहे सो चंद्र वंश यदुवंश इनका। है सोम नाम चंद्रमा का, यह सोम वंश विख्यात हुआ। जगदीश गुरु तिय तारा से, था चंद्र पुत्र बुध वीर हुआ। कबीर ने लिखा है कि यादव कुल भये भूपो घनेरे, यक से एक भूप बहु तेरे। इस यादव कुल में अनेक वीर हुए, अनेक भूप हुए, अनेक राजा महाराजा हुए, जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। 3 छोड़ी सेना महाभारत के युद्ध में मारी गई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। कई पदम सेना यादव महाराजा हुसैन की सेना में थे। आज भी भारत में यादव की जनसंख्या लमसम में 26 करोड़ के अंदर है। यानी यादव आज काल से इनकी संख्या कम नहीं थी, और अनेक प्रांतों में इनका राज स्थापित था। इनका राज मुगलों ने, यवनों ने पतन किया। बहुत से लड़ाई देश के हित में लड़ी इन्होंने, और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। लेकिन इतिहास के कुछ गद्दारों ने इनका नाम विख्यात नहीं होने दिया। केवल 2-4 राजा ऐसे हुए जिसका इतिहास नहीं छुपा पाए, और बाकी अन्य हर एक वंशों के राजाओं का इतिहास छुपाया गया। केवल यदुवंशियों का ही नहीं, बहुत से ऐसे राजा हुए चौहान वंश में, सूर्य वंश में, अग्नि वंश में, अनेक वंश में राजा महाराजाओं का इतिहास छुपाया गया, जो बहुत चर्चा में थे, जिसका इतिहास नहीं छुपा सके, उन्हीं का इतिहास लिखा गया। और हम लोगों को केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे भारत के सपूतों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को इतिहास जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र में हमारे परम पूज्य ब्राह्मणों ने सब कुछ लिखा है, कोई चीज़ की त्रुटि नहीं की गई। अपने इतिहास, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ो और जानकारी प्राप्त करो। आप लोगों को मैं यदु वंश के बारे में संक्षेप में बताया, विस्तार में बताने में बड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को संक्षेप में बताया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।